तो चलिए दोस्तों, परसेंटेज की वीडियो में आज के क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 800 रुपये हो, तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा क्या कोई सा भी क्वेश्चन है आपने ऐसे ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड अपना खुद का 100% है। ठीक है, इस मार्कर की बात करें तो मार्कर अपना खुद का 100% है, पर मैं अलग अलग कर देता हूँ तो शायद ये 10% होगा या 90% होगा। पर अगर मैं इस ढक्कन की बात करूँ तो ये ढक्कन अपना खुद का 100% है, अपने आप में ये 100% है, और ये बचा हुआ अपने आप में 100% है। हाँ, ढक्कन क्या है, अगर टोटल के ऊपर चेक करूँ कि भाई पूरे मार्कर का, तो पूरे मार्कर का शायद 10% होगा, पर अपने आप में ये क्या है, खुद का 100% है। मैं अपना खुद का 100% हूँ, आप अपने खुद के 100% हो। तो इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं भाई, उसकी आय, तो उसकी आय भी क्या होगी? ठीक है, तो हमने बोला भाई आय, उसकी आय भी हमने क्या मान ली, 100% मान ली। ठीक है, तो उसकी आय कितनी होगी? 100%। अब जब खर्च करेगा तो अपनी 100% आय में से ही तो खर्च करेगा। तो देखो जरा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो अब देखो जरा उसने क्या करा, शिक्षा पे खर्च करा। तो देखते जरा, शिक्षा पे कितना, 20% खर्च कर दिया। ठीक है, 20% लिखा था। 30% भोजन पर, तो देखो इसी आय में से उसने क्या करा, भोजन के ऊपर भी खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 30%। उसने और भी खर्चा करा 10% मनोरंजन पे, तो मनोरंजन पे उसने कितना खर्चा कर दिया? 10%। ठीक है, तो देखो ये तो सारे उसके खर्चे थे। तो देखो 20% जमा 30% और जमा 10%, 20 और 30 50 और 10 60, तो उसने 60% क्या कर दिया? ठीक है, इधर लिख देता हूँ। तो उसने क्या करा, 60% पूरा का पूरा क्या करा, खर्च कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, अगर देखो 100% कोई भी चीज़ थी, उसकी आय थी, उसमें से वो 60% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, 100 में से 60 गए तो 40%। बाकी मैं लिख देता हूँ एक बार, बचत कितना हो गया भाई, खर्च में से आप क्या घटा देते हो कि भाई टोटल आय में से, सॉरी, टोटल आय में से अगर आप खर्च घटाते हो तो क्या आता है, बचत आता है। तो आय कितनी थी, 100% थी, उसमें से खर्च कितना कर दिया, 60%। ठीक है, तो बचत कितनी आ गई उसकी, 40%। अब एक चीज़ ध्यान देना, देखो परसेंटेज के अंदर कितनी बचत आई, 40%, और यहाँ पे देखो रुपए में क्वेश्चन में कितनी बचत दे रखी है, 800 रुपये। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो 40% है यही 800 रुपये के बराबर है, क्योंकि ये भी बचत और ये भी बचत। या मैं बोलूँ 800 रुपये किसके बराबर है, 40% के बराबर है, क्योंकि भाई ये भी बचत और ये भी बचत। तो बस अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो आपने क्या करना है, JY लगाना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो JY क्या होता है, तो भाई जो जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं उन्हें मैं ये बस यही कहूँगा कि JY आपने ज़रूर सीखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली और दूसरी वीडियो देखनी है, जिसमें आप JY सीख जाओगे। ये आपका हर जगह काम आएगा, और आप देखोगे कि भाई हमने JY से ही कितने सारे क्वेश्चन है बस JY से चुटकियों में खत्म कर दिए, सेकंडों में, और हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, हमें झंझट नहीं पड़ा कि 100 ऊपर आएगा या 100 नीचे आएगा, जो कि अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। तो देखो जरा, इसको करते हैं JY से। जैसा कि हमने कहा 40% बराबर 800 के, या 800 बराबर 40% के। तो मैंने बोला भाई 800 रुपये किसके बराबर है, 40% के। तो देखो JY बस ये होता है कि जो यहाँ रखते हो ना, उसी की वैल्यू परसेंटेज में या रेशियो में, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन है, यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं कि भाई जो भी यहाँ रख रहे हो, ठीक है, उसी की वैल्यू यहाँ पर रखते हो परसेंटेज में। ये क्या था, बचत, तो मैंने यहाँ देखो बचत की ही परसेंटेज रखी है, क्योंकि बचत कितनी आई थी, 40%। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू परसेंटेज में यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या निकालना है, आय निकालना है। तो आय कितनी थी, 100%, तो हमें जो चाहिए वो ऊपर। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, शॉर्टकट में JY। तो यही क्या आ गया, उसकी आय आ गई। ठीक है, अब देखो जरा, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 0 का 0। ठीक है, अब इनकी गुना कर दो, तो 3 0 के तो 3 0 लगा दिए, और 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 2000 रुपये उसकी आय आ गई। ठीक है, अब देखो यही चीज़ JY से जो है वो यहाँ, जो चाहिए ऊपर, इतने में ही हो गया। अब देखो यही क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपका कितनी देर में होता है, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाते हो, आप क्वेश्चन देख के पहचान लेते हो कि अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलते हो भाई, 20%, 30% और 10%, ये सारा खर्चा है उसका। तो आप बोलोगे 20 और 30 50 और 10 60, 60% खर्च कर रहा तो बचा रहा कितना होगा, 60% खर्च कर रहा तो जाहिर सी बात है 40% बचा रहा होगा। और यहाँ पर रुपये में कितना बचा रहा, 800। तो आप बस इतना बोलते हैं कि भाई 800 रुपये किसके बराबर है, ठीक, 800 रुपये बचा रहा है, और परसेंटेज में 60% जब खर्च कर दिया तो 40% बचा रहा होगा।
तो रुपए में 800 और परसेंटेज में 40%। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, और क्या चाहिए भाई, आय चाहिए। आय को तो 100% से दिखाएंगे, 40 से कम 40, ठीक है, 40 दूनी 80, 0 का 0, और अब इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ गया आपका 2000 रुपये। तो आप बस इतने से में ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, जो कि आपने इतना बड़ा और यहाँ से इतने बड़े में करा। तो बस समझाने के लिए, ताकि जो बेसिक जिनका कमजोर है वो भी सीख जाए, इसलिए मैंने पूरा समझाने के लिए इतना बड़ा बताया। बाकी जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, ठीक है, तो अब आगे चल के बस इतने से में ही से सोल्व कर देते हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष बची राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि शेष राशि 432 रुपये हो, यानी कि उसकी बचत, तो उस आदमी की आय क्या है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जैसे भाई उसकी आय कितनी थी, 100% थी, उसमें से 10% खर्च कर दिया, ठीक है, तो इसी में से 10% खर्च कर दिया, इसी का ही 20% खर्च कर दिया। तो उसका मतलब था कि भाई 100 का ही 10% खर्च करा, तो 100 का 10% 10 ही आएगा। 100 का ही 20% खर्च करा था, 100 का 20% 20 आएगा, ठीक है, वो इस तरीके से खर्च कर रहा था। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10% तो उसने मकान भाड़े पे खर्च कर दिया, तो मैं बोलूँगा भाई 10% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 90%। इस बार हमने क्या लिखा है, बचा हुआ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ बोला है शेष का 10% मकान भाड़े पे खर्च कर दिया, फिर क्या है, शेष का 20% वह शिक्षा पे खर्च करता है। तो शेष का, तो यहाँ से पता लग जाता है कि जो बच के आ रही राशि उसका 20% निकालना है, ना कि उसकी टोटल इनकम का। तो जो उसकी टोटल आय क्या थी, 100% होती है टोटल आय, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा ही हमने कि भाई कुल आय को क्या कहते हो, 100% से दिखाते हो, तो उसका ही 10%, 20%, 30% खर्च कर रहा था वो पिछले क्वेश्चन में। पर इस क्वेश्चन में क्या है, बची हुई राशि का, भाई जो खर्च कर दिया, अब जो बची राशि अगला खर्च उसके ऊपर, फिर जो ये खर्च कर दिया, ये घटाने के बाद फिर जो राशि बची अगला खर्च जो यहाँ पे 40% था वो उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि जो बच के आ रहा है उसके ऊपर खर्च कर रहा है वो। तो ये अलग क्वेश्चन है, तो इसको करने का तरीका भी अलग है, ठीक है। तो माना भाई हमने उसकी आय कितनी मान ली, x मान ली, ठीक है, x मान लेते हैं। तो मैंने उसकी आय x मान ली। अब देखो जिसके ऊपर भी बढ़ाना है या घटाना है, जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस कराई है, SI कराई है, साधारण ब्याज, क्योंकि उनमें क्या था, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने JY/WY से ही करा दिए थे। तो JY/WY जरूर सीखो दोस्तों, ठीक है। देखो जरा, तो मैंने उसकी आय कितनी मान ली, x मान ली, ठीक है। अब उसने क्या करा भाई, 10% खर्च कर दिया। तो देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई जिसके ऊपर भी बढ़ाना या घटाना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10% खर्च कर रहा है, तो 10% क्या होगा, आय कमी होगी ना, तो यानी कि 100% पे क्या होगा, 10% कम हो जाएगा। तो वही बात ध्यान रखो कि जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना है उसको कितने % से दिखाते हैं, 100% से। तो देखो अब क्या था, उसकी आय x मानी, अब इसके ऊपर तो 10% खर्च करेगा यानी कि घटाएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना है उसको हम किससे दिखाते हैं, 100 से दिखाते हैं। तो हमने x को किससे दिखा दिया, 100 से। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू है यहाँ, ठीक है, ये उसकी आय मानी, तो आय को किससे दिखाया, 100% से। और हमने बताया भी था कि टोटल आय को किससे, 100% मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये आय थी, तो आय को 100% से दिखा दिया, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्या याद रखना है कि जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना है उसको 100% से दिखाना है। तो ये आय थी, इसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना है, तो इसको 100 से दिखा दिया। 10% खर्च कर दिया उसने, तो बचा हुआ कितना होगा। अब देखो 100 में से तो 10 खर्च कर दिया, तो 90 बचा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई 90 बचा, ठीक है। अब अगला जो खर्च करेगा वो इस वाले अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो अब देखो अगला इसके ऊपर बढ़ाना घटाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है तो घट ही रहा है हर बार, ठीक है। बाकी बढ़ाने के लिए भी कहते तभी भी आपने ऐसे ही करके चलना है कि जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना है उसको किससे दिखाते हो, 100 से। तो अगला खर्चा हम इसके ऊपर घट करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर घटाएंगे, तो जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना है उसको किससे दिखाते हैं, 100 से। तो बिल्कुल वही था कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर क्या चाहिए था, 10 खर्च कर दिया तो 90 चाहिए था। अब अगला करोगे तो भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू है, क्योंकि भाई ये क्या चीज़ था, इसके ऊपर तो बढ़ाना घटाना है, तो जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना होता है उसको 100 से दिखाते हैं। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू है, जो चाहिए ऊपर क्या चाहिए भाई, 20% खर्च कर दिया, तो बचा हुआ कितना होगा, 80%, क्योंकि भाई 100 में से 20 खर्च कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब हमने इसको 100 माना है, ठीक है, इसको 100 माना है। देखो इसको मैंने क्या लिखा, 100 से लिखा है कि जो यहाँ उसकी वैल्यू है। अब इसको 100% से लिखा है, 20% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 80% ही बचेगा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। तो यहाँ पे 80 बचा। अब जो अगला खर्च करेगा तो अब इसके ऊपर करेगा, अब इसके ऊपर बढ़ाना घटाना है, तो जिसके ऊपर भी बढ़ाना घटाना होता है उसको किससे दिखाते हैं, हम 100 से दिखाते हैं। तो बस वही चीज़ है कि अब कितना खर्च करा भाई उसने, और शेष बची राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च कर दे रहा है, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसके, ठीक है, उस पर कितना खर्च कर दिया, 40%।
अब 40% खर्च कर दिया 100 में से, तो बचा कितना होगा 60%। तो हमने बोला भाई 60% बचा। तो अब क्या है, जो यहाँ था उसकी वैल्यू है, जो चाहिए ऊपर, भाई 10% खर्च कर दिया तो 90 बचा। अब जो यहाँ था उसकी वैल्यू है, अब इसके ऊपर खर्चा करना है तो इसको हम 100 से दिखाएंगे, 20 खर्च कर दिया तो 80 बचा। अब अगला खर्चा इसके ऊपर करना है तो इसको 100 से दिखाया, जिसके ऊपर बढ़ाना घटाना होता है उसको 100 से दिखाते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर ही बढ़ाना घटाना उसको 100 से दिखाया, ठीक है। 40% खर्च कर दिया तो 60 बचा। तो ये सारा क्या था उसका, कि भाई कितना पैसा उसका पास, उसके पास बचा है, यानी कि ये उसकी बचत है। और यहाँ देखो आगे, यदि शेष राशि 432 रुपये, यानी बची हुई राशि, यानी उसकी बचत कितनी है 432, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, ये उसकी बचत है। तो जब दो चीज़ें सेम होती हैं, समान होती हैं, तो उनको क्या करते हैं, बराबर में रख देते हैं। तो देखो ये हमारे अकॉर्डिंग भाई बचा हुआ पैसा, क्योंकि भाई 10 खर्च कर दिया तो 90 बचा था, फिर इसका भाई 20% खर्च कर दिया था तो 80% बचा था, अब इसका 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा था, ये बचा हुआ सारा, ठीक है। ये सारा का सारा बचा हुआ, और यहाँ पे बचे हुए रुपये में कितना था 432 रुपये। तो ये भी बचत, तो ये भी बचत, तो जो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसी की चीज़ क्या होती है, वैल्यू बराबर में रख देते हैं। जब दो चीज़ें समान होती हैं तो उनको बराबर में रख दिया जाता है। तो बराबर में रख दिया, अब जो कट जाए काट दो। तो सबसे ईजी क्या होता है, 0 से 0 काटना, ठीक है। 0 से 0 काटना, 0 से 0 काटना। अब कुछ कट रहा है, ठीक है। अब देखो जरा 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 2 3 6, 2 पंजे 10, 0 का 0, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, ठीक है। सब कोशिश तो करा करोगे दोस्तों 100 को मत काटो, क्योंकि 100 सीधे जाकर वहाँ पे क्या होता है, 2 जीरो जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रॉस में ही जाता है जब गुना में जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है 25 पंजे 125, अब आपको 125 की गुना करनी पड़ेगी। और वैसे क्या था, अगर काटते नहीं, ठीक है, तो क्या होता है सीधे 100 का 2 जीरो लगा देते जब ये उधर जाता तो इसलिए कोशिश करा करो कि 100 ना काटो, ठीक है। और कोई डिजिट तो काट दो। पर अभी फिलहाल देखते हैं। अब देखो बराबर में क्या होता है, ऊपर से ऊपर का कट जाता है, नीचे से नीचे का। तो यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, तो ऊपर से ऊपर का देखते हैं, कुछ कट जाए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक गलती क्या होती है, बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई 4 एकम 4 और सीधे 4 अठे 32, वो सीधे 18 लिख देते हैं, ठीक है। जबकि 18 चौक तो 72 होता है, ये 72 तो नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए क्या ध्यान देना है, देखो पहली बार में 4 एकम 4 काट दिया, पहली बार में अगर कुछ मान लो अगर यहाँ पे 3 होता तो 4 से तो ज़्यादा नहीं होता, तो आप 2 संख्या ले सकते थे। पर जब बाद में अगर 2 संख्या लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, 1 जीरो अपनी तरफ से लगाना होता है। तो मैंने कहा कि 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 एकम 4, 1 पे कट गया, ठीक है। अब देखो अब 3 तो जाएगा नहीं, तो यानी कि हमें 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भाग करते हैं तो क्या होता है 3 हासिल उतरता है। अब 3 तो जाएगा नहीं 4 से, तो फिर 2 भी हासिल उतारना पड़ेगा। तो जब अपनी मर्जी से बाद में 2 संख्या उतारते हैं तो आपको 1 जीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32। अब देखो ये भी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। मैं कहता हूँ भाई 3 तिया 9 और 3 6 18। अब 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36। अब यहाँ देखो जो चीज़ भी निकालनी है उसे वहीं रहने दो, और बाकी चीज़ें दूसरी साइड ले जाते हैं। तो उधर क्या बचा 4, ये 5 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा तो 5, ये 50 उधर जाएगा तो 50, ठीक है। 5 चौक 20 और गुना में 50। अब इनकी गुना करो, 2 जीरो के 2 जीरो और 5 दूनी 10। तो देखो जरा उसकी आय कितनी आ गई, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये बस वही था, जो यहाँ उसकी वैल्यू है जो चाहिए ऊपर, जो यहाँ उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ उसकी वैल्यू है जो चाहिए ऊपर, जो यहाँ उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो चाहिए वो ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखनी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन चुटकियों में होने लग जाएंगे और आपको झंझट नहीं पड़ेगा कि 100 नीचे रखना है या 100 ऊपर रखना है, ठीक है। अक्सर बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि भाई एक बार जब x को 100 मान लिया तो ये बचे हुआ जब 90% आया तो बचे हुए को भी 100 कैसे मान लिया, बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि भाई JYWI जरूर सीखना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखो, ठीक है। उसके अंदर JYWI अच्छे से सीख जाओगे। और दूसरा आप साधारण ब्याज की पहली वीडियो भी देखो, उसके अंदर भी आप देखोगे कि साधारण ब्याज के बिना फॉर्मूलों के, ठीक है, हमने JYWI से साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर दिए, जो कि आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भाई P1 प्लस RT/100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने की जगह हमने क्या करा है भाई, जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, बस इतने से हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला लगाने की जगह इतने में खर्च कर दिया, अरे सॉल्व कर दिया है। P गुना R गुना T/100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाने की जगह हमने जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो आप देखोगे मैंने आधे से ज़्यादा साधारण ब्याज JYWI पे खत्म करवा दिया, ठीक है। और आधे से ज़्यादा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में हमने JYWI ही लगाया होगा।
परसेंटेज में भी हम JY/WY लगाएंगे, CI में भी JY/WY लगा के ही सिखाया है मैंने आपको। तो आप जितने भी चैप्टर देखोगे वहाँ पे आपको JY/WY देखोगे। ठीक है, तो JY/WY के लिए क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखनी है आपने। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वो अपना खर्च 20% बढ़ा लेता है तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, जो भी ये 60% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो एक नया टाइप है। ठीक है, तो 60% खर्च करता है तो आप इसको लिखो 60%। ठीक है, अब देखो जिसको जो उसने मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखी उसे तो पता है 60% का मतलब 3/5 होता है, पर जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। 60 का 60 लिख दिया आपने, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 20×60, 20×5 100, तो देखो कितना आ गया, 3/5। ठीक है, तो 60% कितना होता है, 3/5, ये याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको इतना टाइम बच जाता है, आप सीधे 3/5 लिख देते और शायद ये भी नहीं लिखते, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अगली लाइन से स्टार्ट कर देते। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, 60% खर्च है, तो 60% खर्च था तो ये ऊपर वाला किसको दिखा रहा है, देखो 60 के लिए क्या आया 3, और जो परसेंट का 100 था इसके लिए क्या आ गया 5। तो देखो आय को ना हम 100% मान के चलते हैं, या कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो खर्च किसके ऊपर होगा, आय के ऊपर ही होगा, तो हम आय को क्या मानेंगे 100%। ठीक है, तो इसलिए आय को 100% मान के चलते हैं। और जो ये नीचे वाला है देखो, ये खर्च निकाला, खर्च अगर मैं 3 बोल रहा हूँ तो खर्च किसके ऊपर होगा, आय के ऊपर ही होगा, और नीचे वाला ना हमेशा टोटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खर्च है तो खर्च किसके ऊपर होगा, आय के ऊपर, तो टोटल क्या होगा, आय। ठीक है, तो आपने ये 2 के लिए क्या लिख दिया, ये अरे 3 के लिए क्या लिखा है, ये खर्च हो गया, और ये खर्च किसके ऊपर होगा, आय के ऊपर, नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, तो नीचे वाला क्या हो गया, आय हो गया। ठीक है, तो देखो अब आय को 5 मान लो, खर्च को 3 मान लो, फिर जब ये परसेंटेज निकालोगे ना तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर 20% या 3 के ऊपर 20% निकालने पे पॉइंटों पे जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा मान के चल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ आय है, आय में से क्या, अगर मैं खर्च घटा दूँ तो क्या होगा, बचत पता लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो आय कितनी थी, 5 थी, तो 5 की जगह मैं 2 जीरो बढ़ा के 500 मान लेता हूँ, खर्च 3 की जगह 300 मान लेता हूँ, तो आय कितनी हो गई यहाँ पे 500 हो गई। ठीक है, खर्च कितना हो गया भाई, 3 का 300 हो गया, तो बचत कितनी हो गई, 200 हो गई। अब देखो हमने इसको कन्वर्ट ही क्यों करा, हम सीधे 100 मान के भी तो कर सकते थे कि आय 100 ही मान ली हमने। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए करा है ताकि हमारा क्वेश्चन पॉइंटों में ना फंसे, पूरा पूरा कट जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इससे ही कन्वर्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो भी रेशियो बनती है उसके हिसाब से हम, ठीक है, आय और खर्च मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तो करने को तो आप आय 100 मान के कर लेते, तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, पर हम क्या करते हैं, पॉइंटों से बचना चाहते हैं। ठीक है, कि दशमलव में ना जाए, पॉइंटों में ना जाए, या फ्रैक्शन में ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, 3/5 बना, अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू मानते हैं ताकि पॉइंटों में ना फंसना पड़े। ठीक है, तो देखो जरा इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गई, आय कितना 500, खर्च 300, तो बचत कितना होगा, 500 में से 300 गया तो 200। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय कितनी थी 500, अब इसके ऊपर ही तो वृद्धि होगी 20% की, तो आपको मैंने बताया 1 जीरो ढको तो 10% होता है, 10% का मतलब 50, तो 20% कितना होगा, जाहिर सी बात है 100 का, 10% का मतलब 50। ठीक है, 1 जीरो ढको तो 10%, 10% कितना आया 50, तो 20% कितना होगा 100, यानी 100 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो नई आय कितनी हो गई 600 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोला है, और वो अपना खर्च 20% बढ़ा लेता है। ठीक है, अब अपना खर्च भी उसने क्या करा, 20% बढ़ा लिया, तो खर्च देखो, अब देखो गलती है ना बच्चों से यहीं पर होती है, वो क्या करते हैं भाई, जब भी बोलता है खर्च 20% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो किसके ऊपर निकालते हैं, इस आय के ऊपर निकाल देते हैं, कि आय का 20% निकाल देते हैं। उसने आय का 20% खर्च नहीं बढ़ाया, उसने क्या करा, खर्च 20% बढ़ाया, तो जो पहले खर्च था इसके ऊपर ही 20% बढ़ाया है। तो बस ध्यान देना है कि जो ये बोला है खर्च 20% बढ़ाया है, तो खर्च तो 300 था, तो इसको 20% बढ़ाया है, ना कि आय का 20%। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आय का 20% नहीं, किसका, खर्च 20%, मतलब खर्च का 20%। तो अक्सर यही गलती होती है, इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको जोर देकर ज़्यादा बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो खर्च भी 20% बढ़ा दिया, सेम वही चीज़, 1 जीरो ढको 10%, 10% का मतलब 30, तो 20% कितना होगा, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 60 रुपये और खर्च बढ़ा दिया, तो 300 था पहले खर्च, अब कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, अब देखो जरा 600 में से 340 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 240। ठीक है, तो देखो आय कितनी थी 600, उसमें से 360 का खर्च घटाया, तो फिर आपके क्या आ गई, बचत आ गई। अब आगे क्या पूछा है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताओ, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, उसी का प्रतिशत बताना है, तो सबसे पहले क्या करो, वृद्धि निकाल दो। ठीक है, तो देखो जरा 200 पहले बचत होती थी, अब 240 हो रही है, तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई,
बचत में वृद्धि। ठीक है, तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई भाई, 40 की हो गई। अब आपको क्या बताना है भाई, इसी का ही तो परसेंटेज बताना है कि बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो इसी 40 को के बारे में बताना, वो भी किसमें, प्रतिशत में। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, जिसके बारे में भी बताना है वो ऊपर, इसके बारे में बताना है कि परसेंटेज में कितना है, तो जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे। तो ये 40 की वृद्धि किसके ऊपर हुई, तो देखो ये 40 की वृद्धि इस 200 के ऊपर हुई। क्यों, क्योंकि 200 था, 240 हो गया, तो इस 200 के ऊपर ही तो बढ़ा। तो जिसके ऊपर भी बढ़ा या घटा उसके ऊपर ही तो चेक करते हैं। ठीक है, तो 200 के ऊपर 40 बढ़ा तो 40, 200 का कितना परसेंट होगा, आपको यही निकालना है, वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो जिसके बारे में बताना ऊपर। ठीक है, परसेंटेज जब भी निकालते हो तो ये लाइन याद कर लो, रट्टा मार लो, जो भी है, कि जिसके बारे में बताना ऊपर, जिससे कंपेयर करना नीचे। ये 40 किस पे बढ़ा, 200 पे, तो यानी कि 200 से कंपेयर करना है, तो जिससे कंपेयर करना है नीचे। और परसेंटेज के लिए 100, 100 एकम 100। ठीक है, और 100 दूनी 200, 200 काटोगे तो 2 दूनी 4, 0 का 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20%। ये क्या निकाला हमने, बचत में वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि बचत कितनी थी, 40, इसी की परसेंटेज हमने निकाल ली। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बस डिजिट चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वो अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो मैंने क्या बताया था, एक तो 100 मान के कर सकते हो, बट वो पॉइंटों में जा सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या है, जो ये 75% जो भी खर्च कर दे रखा है यहाँ पे, इसी को ही आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, 75%। 75% देखते ही 3/4 माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि 75 क्या होता है, 100 का तीसरा हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसलिए, और अगर आपको याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बोलोगे भाई 75 का 75 लिखा, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 लिखा, 25 या 75, 25 चौके 100, कितना बन गया आपका, 3/4। जैसा कि पीछे बताया था कि ऊपर खर्च लिखा तो ऊपर वाला क्या होगा, खर्च होगा, और ये खर्च किस पे निकालोगे, आय पे निकालोगे। ठीक है, अब देखो जरा, हमने क्या कहा था कि जब हम आय बोलेंगे भाई, आय के अंदर से जब आप खर्च घटाते हो तो क्या आ जाता है, बचत आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, जो 4 है यार, इसी को क्या मान लो, 400 मान लो, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दो, इधर भी 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दो, थोड़े बड़े मानो ताकि पॉइंटों में ना आ जाए, परसेंटेज निकाले। ठीक है, तो आय कितनी हो गई, 400, उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है, 300। ठीक है, तो बचत कितनी होगी, 400 आया थी, उसमें से 300 खर्च कर दे तो बचत 100 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय 400 थी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 1 जीरो डबल 10%, 10% का मतलब 40, तो 20% का मतलब 80। ठीक है, तो यहाँ की 80 की वृद्धि हो गई, तो नई आय कितनी हो गई, 480 हो गई। फिर आगे क्या कह रखा है, और वो अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। ठीक है, खर्च कितना था, 300, इसको भी तो 10% बढ़ाएगा, ध्यान रखना। आपने क्या है, इस वाली आय का या इस वाली आय का 10% नहीं निकालना, किसका निकालना है, खर्च 10% बढ़ाया है तो खर्च का ही 10% बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 जीरो डबल 10%, 10% कितना है, 30। ठीक है, तो पहले 300 खर्च करता था, अब कितना करेगा, 30 और, यानी कि 330। अब इधर घटाते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, अब देखो जरा, तो उसकी नई आय कितनी थी, 480, उसमें से 330 खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 480 में से 330 गई तो 150 रुपये। ठीक है, तो ये उसकी नई बचत हो गई। अब क्या पूछा है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो बचत में वृद्धि है उसी का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे देखो जरा, बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, तो पहले 100 रुपये बचाता था, अभी बाद में कितना, 150 बचा रहा है, यहाँ वृद्धि कितनी हो गई। ठीक है, तो यही आपकी वृद्धि होगी बचत में। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, वृद्धि का प्रतिशत बताना है, तो इसका ही प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, कि भाई जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, ठीक है, जिससे कंपेयर करना है नीचे। ये 50 किसके ऊपर बढ़ा है, इस 100 के ऊपर ही, कि पहले 100 था फिर 150 हो गया। ठीक है, तो इस 100 के ऊपर ही बढ़ा है, तो जिससे कंपेयर करना है वो नीचे। ठीक है, ध्यान रखो, परसेंटेज कैसे निकालोगे, जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, बचत में वृद्धि प्रतिशत। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया भाई, 50%। ठीक है, तो बजट में वृद्धि कितनी होगी उसकी, 50% होगी। अब देखो ये चीज़ करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो आपको 50 चेक करना था, और किसके ऊपर चेक करना था, 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर आप जितना भी चेक करते हो ना, वो उतना ही परसेंट होता है। अगर यहाँ 25 होता तो वो 25% ही आपका आता। ठीक है, 5 होता तो 5% ही आता, क्योंकि देखो 100 से 100 कट जाता, हर बार वही बचता जो भी आप चेक कर रहे थे, ऊपर वाला ही। ठीक है, तो 100 के ऊपर जो भी चीज़ निकालना हो वो उतना ही परसेंट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना।